नमस्कार, स्वागत है अभिनंदन। गौतम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। पहले ही हम 10वीं क्लास के 2020 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम 2021 के प्रथम पाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो फ्रांसीसियों को कहा जाता था। हिंद चीन फ्रांस का ही उपनिवेश था। अब हिंद चीन को हिंद चीन क्यों कहते हैं कि हिंद चीन के कुछ हिस्से पर भारत की संस्कृति और कुछ हिस्से पर चीन की संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, इसी वजह से इसे हिंद चीन कहते हैं। हिंद चीन के अंतर्गत 3 क्षेत्र थे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये रहा विस्तार से थोड़ी चर्चा। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का। बिस्मार्क जर्मनी के महान कूटनीतिज्ञ थे। युद्ध और शांति, इसे वार एंड पीस भी कहते हैं। पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 से 1933 तक चला था। अमेरिका इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। इसकी शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC इसको शॉर्ट में कहते हैं। 1920 में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहा जाता है। इन्होंने जितने भी भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगे थे सबको हटा दिया था, इसीलिए इन्हें भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने कौन सा स्थान चुना था? दांडी। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा सविनय अभिज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आरंभ की गई थी। 24 दिन तक यात्रा था, 250 किलोमीटर की यात्रा थी। ये चलिए अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और 1911 में से वापस ले लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला उड़ीसा में है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है डास कैपिटल। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में है। 2006 से इसे लागू कर दिया गया है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव आयोग करता है। राजनीतिक दल को मान्यता भी चुनाव आयोग ही प्रदान करता है। मतदाता सूची यानी चुनाव संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं होती है वो चुनाव आयोग करता है। इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर सके। गौतम क्लासेस आपकी सेवा में तत्पर है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था 2000 ईस्वी में ही। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग हुआ था 2020 में ही। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। 22 भाषा है हमारे संविधान में वर्णित, अंग्रेजी उसमें नहीं है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है और संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना मद्रास चेन्नई में हुआ था। बिहार में हुआ था पटना में 1952 में। और भारत में पहला नगर निगम मद्रास में हुआ था। हाँ, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, 89 में से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का महान पर्व चुनाव को कहते हैं। लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? गेहूं फसल है। गेहूं मुख्य रबी फसल है। शीतकालीन जितने भी फसलें होते हैं उसे रबी फसल कहते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। बिहार का शोक नदी कोसी को कहते हैं। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। निम्नलिखित में से कृषि किस पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। निम्न में से कौन सी कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग चुनाव पत्थर पर आधारित है। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? वह उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जैसे चीनी, चीनी बनता है गन्ना से, गन्ना से बनता है गुड़, और गुड़ से बनता है फिर चीनी, तो हो गया कृषि आधारित। सीमेंट खनिज चूना पत्थर से बनता है, इसलिए ये कृषि पर आधारित नहीं है। लॉयस्क अनवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ ही धरती के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र संबंधित है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग झारखंड में पड़ता है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले की है? तो पटना की है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है।
इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। महासागर की तली में होने वाला कंपन सुनामी को जन्म देता है। कृषि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र परिवहन, बैंक इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है संसाधनों की खोज के लिए। मानव जनित आपदा आतंकवाद। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को ही। योजना आयोग का अब नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार के द्वारा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? मुंबई को। आर्थिक विकास का संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नहीं है राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण इसके अंतर्गत आते हैं। एलपीजी भी इसको कहते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्डले विदर्स। भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो भारत में मिश्रित है। विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न रहती है कृषि क्षेत्र में। जैसे भारत भी एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की आधी से भी अधिक आबादी कृषि कार्यों में ही संलग्न है। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ट है, सैमसंग है, कोका कोला है, सभी इनमें सभी है। वह कंपनी जो अनेक देशों में कार्य करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा, जियो ये सब होते हैं। निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याणकारी राज्य पे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ देखिए योजना आयोग के प्रधानमंत्री ही होते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए अध्यक्ष वही थे। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये इसका मनरेगा का पूर्ण रूप हो गया। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की है। बिहार में पटना की है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन ऋण तो भूमि विकास बैंक देती है। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्तीय। खाद्य पदार्थों की शुद्धियों की जांच के लिए किस मानक